अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वीवर्स, आज हमारा टॉपिक है राइजिक 20 और राइजिक 40 कैप्सूल के ऊपर। राइजिक कैप्सूल की फॉर्मुलेशन है ओमेप्राजोल। वीवर्स, इस वीडियो में राइजिक कैप्सूल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। राइजिक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल, उसकी डोज और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मेरे यूट्यूब चैनल ETA दवाई कलेक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंचती रहे। राइजिक कैप्सूल गेट्स फार्मा कंपनी की प्रोडक्ट है जो एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वीवर्स, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसके यूजेस क्या हैं। बेसिकली इसको मैदे के रिलेटेड हर प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैदे की तेजाबियत, सीने की जलन, मैदे में गैस पैदा हो जाती है, मैदे में अल्सर हो जाता है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैदे में दर्द होती है यानी स्टमक पेन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैदे से रिलेटेड हर किस्म की बीमारी में ये इस्तेमाल किया जाता है और ये 100% इफेक्ट्स देता है। वीवर्स, मैदे से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, राइजिक कैप्सूल उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी दो पोटेंसीज आती हैं, राइजिक 40 और राइजिक 20। इन दोनों की फॉर्मुलेशन ओमेप्राजोल ही है, लेकिन इनका पोटेंसी डिफरेंस है। जो राइजिक 20 है ये 18 से 20 साल तक के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और जो 20 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगी कि वो राइजिक 40 इस्तेमाल करें, क्योंकि उन दोनों की पोटेंसी डिफरेंट है। राइजिक 40 की पोटेंसी राइजिक 20 से ज़्यादा है और इसके अलावा राइजिक के साशे भी आते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो वीवर्स, अब मैं आपको इसका सही तरीका इस्तेमाल बताऊंगी कि इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। राइजिक कैप्सूल सुबह निहार मुंह नाश्ते से लेना है रोज़ाना। अगर 20 mg ले रहे हैं तब भी यही डोज होगी। वीवर्स, अगर आप राइजिक 20 mg यूज़ करना चाहते हैं और आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है तो आप राइजिक 20 mg का एक कैप्सूल सुबह निहार पेट और एक कैप्सूल रात को खाने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फिर दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप मैदे की तेजाबियत के पेशेंट हैं तो आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि आप गैस वाले आइटम जैसा कि कोला, ड्रिंक्स, सोडा वगैरह और ऑयली आइटम्स वगैरह को अवॉइड करें। फास्ट फूड से परहेज करें क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके मैदे को जाकर और कॉम्प्लिकेट करती हैं, आपके मैदे में तेजाबियत पैदा करती हैं। उसके अलावा ये और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर पैदा कर सकती हैं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप इन तमाम ऑयली चीज़ों से और गैस वाली आइटम से और फास्ट फूड वगैरह से परहेज करें ताकि आपके मैदे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कैप्सूल के साथ और परहेज के साथ ठीक हो सके। तो व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन राइजिक 20 और राइजिक 40 mg के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।